गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 अगस्त 2020 और आज हम लोग 22 और 23 अगस्त दोनों दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? When is International Day of Memory and Tribute of Victims of Terrorism celebrated? तो ये है 21 अगस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है वैसे लोग जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं उन सभी को सम्मान, समर्थन और सहायता देने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। और किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और इस दिवस को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2018 में। और तब से हम लोग 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। यूएसए का लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए का लेजिस्लेचर क्या है? कांग्रेस। यूएसए के अपर हाउस को क्या बोलते हैं? सीनेट। और यूएसए के लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार मुद्दों पर चर्चा किया है? रिसेंटली विद विच कंट्री हैज इंडिया डिस्कस्ड डिसआर्मेंट एंड न्यूक्लियर वेपन्स नॉन प्रोलिफरेशन इशूज? तो ये है दक्षिण कोरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार मुद्दों पे चर्चा किया है। दोनों देशों के पक्षों के द्वारा वैश्विक घटनाक्रमों और निरस्त्रीकरण तथा परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र के आपसी हितों के मुद्दों पे विचार विमर्श किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया का लैंग्वेज कौन सा है? कोरियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। और अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चुंग से क्यून। क्या नाम है उनका? चुंग से क्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राईफूड परियोजना शुरू की है? Who has recently started the ट्राईफूड प्रोजेक्ट? तो ये है अर्जुन मुंडा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने ट्राईफूड परियोजना को स्टार्ट किया है और इनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है 2 स्थानों पे। पहला है महाराष्ट्र का रायगढ़ और दूसरा है छत्तीसगढ़ का जगदलपुर। इन्हीं 2 स्थानों पे इस ट्राईफूड परियोजना को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इस ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च करने का मेन पर्पस है जितने भी जनजातीय वन संग्रह करता है इनके द्वारा जो भी लघु वन उपज को एकत्र किया जाता है उनका बेहतर उपयोग करना है। साथ ही साथ इस परियोजना के माध्यम से आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, इस पहल के माध्यम से इन दोनों राज्यों को यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जनजातीय आबादी को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन्मेजय सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध था।
Recently, Janmejay Singh has passed away. He was related to. तो ये एक विधायक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? जन्मेजय सिंह, और ये एक विधायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड ए कल्चरल एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो यह है इजराइल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी भारत ने इजराइल देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। इससे क्या होगा? अधिक से अधिक लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, अब भारत ने सांस्कृतिक समझौते पे हस्ताक्षर किया है इजराइल देश के साथ। तो हम लोग इजराइल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल का लैंग्वेज कौन सा है? हेब्रू। और अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? र्यूवेन रिवलिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? Who has launched the Kormo Jobs app recently? तो यह है गूगल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी गूगल के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम क्या है? कोरमो जॉब्स ऐप। फ्रेंड्स, ये ऐप उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है जो कोरोना वायरस और युवा पेशेवरों के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हों या फिर जो नौकरी की अभी तलाश में है। इस ऐप के माध्यम से इन लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्रेंड्स, इस ऐप को भारत में लॉन्च करने से पहले 2 अन्य देशों में लॉन्च किया गया था, और वो कौन कौन से देश हैं? पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है बांग्लादेश। इन दोनों देशों के बाद भारत में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब इस ऐप को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो हम लोग गूगल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल का फाउंडेशन कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर्स कौन कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has recently become the Prime Minister of Republic of त्रिनिदाद एंड टोबैगो? तो यह है कीथ रोवले, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, इन्होंने लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है और इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष तक, यानी 5 साल तक ये इस पद पे बने रहेंगे। फ्रेंड्स, इनकी पार्टी का नाम है PNM, यानी पीपुल्स नेशनल मूवमेंट। फ्रेंड्स, इनके विपक्ष में खड़ा हुए थे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री कमला पारस विशेषर, और इनकी पार्टी को केवल 19 सीटें ही मिल पाई थी। फ्रेंड्स, अब कीथ रोवले हैं जो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो हम लोग त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में। त्रिनिदाद और टोबैगो का कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का करेंसी क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश और क्रियोल्स। और अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट कौन है? पॉला मे वेक्स। और अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीथ रोवले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया है? Who has recently launched a game called the Corona Fighters related to COVID-19? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इस गेम को दुनिया में जितने भी लोग हैं इन सभी को सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ ये गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सही दिशा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है, उनका संबंध था
Recently, Gopal Swami Kasturirangan has passed away. He was related to. तो ये एक क्रिकेटर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी पूर्व क्रिकेटर और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से की थी और ये शुरुआत हुई थी 1948-49 सीजन में मैसूर से। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन, और ये क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिन्नी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Prime Minister of the Republic of Guinea recently? तो ये है फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी फ्रांसिस्को पास्कल एसुए जी को गिन्नी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्हें लगातार तीसरी बार गिन्नी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ ही दिन पहले यानी 14 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से इन्हें एक बार फिर से गिन्नी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? Who has recently won the World Snooker Championship 2020? तो ये है रॉनी ओसुलिवान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी रॉनी ओसुलिवान जी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है। रॉनी ओसुलिवान जी का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में फर्स्ट पोजीशन है और जो सेकेंड पोजीशन पे है उनका नाम है कीरेन विल्सन। क्या नाम है? कीरेन विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित एनआरए अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? Recently, who has become the first state to provide government job on the basis of न्यूली फॉर्म्ड एनआरए मार्क्स? ये है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी मध्य प्रदेश एनआरए यानी नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा जितने भी आयोजित परीक्षा होते हैं उन सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करेगा। इसके लिए राज्य के जितने भी युवा हैं इन सभी को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जितने भी युवा हैं या फिर विकलांग हैं इन सभी को राहत मिलेगा और इसके साथ ही साथ वैसे लोग जो गांव और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं ये सभी अनावश्यक प्रयासों और परीक्षाओं पे होने वाले खर्च से बच पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश इस डिसीजन को लेने वाला पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की घोषणा की है? Which country has recently announced the discovery of a large natural gas reserve of the Black Sea coast? तो यह है तुर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी तुर्की देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की घोषणा की है और ये जो प्राकृतिक गैस रिजर्व का खोज किया गया है इस गैस की मात्रा है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 2023 तक इस गैस रिजर्व से गैस को निकाला जाएगा और इसका इस्तेमाल स्टार्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, इसके आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, अब इस प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज का जो अनाउंसमेंट किया गया है वो किया गया है तुर्की देश के द्वारा। तो हम लोग तुर्की से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं टर्की के बारे में। इसका कैपिटल क्या है? अंकारा। इसकी करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। टर्की का लैंग्वेज कौन सा है? टर्किश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयप एर्दोगन। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फुआद ओक्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है? Recently, on the recommendation of the selection committee headed by whom, the government of India has released the list of winners of the
नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। ये है मुकुंदकम शर्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा जी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पे भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है। और ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से आयोजित एक समारोह में विजेताओं को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new election commissioner of India recently? तो ये है राजीव कुमार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी राजीव कुमार जी को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, ये झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने स्थान लिया है अशोक लवासा जी का। किनका? अशोक लवासा जी का। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य के पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है? रिसेंटली a unique campaign is being run by the police of which state? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो इसका ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी मध्य प्रदेश के पुलिस के द्वारा एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान का नाम क्या है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। और ये जो अभियान है ये मेनली रूप से बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए चलाया गया है। फ्रेंड्स, इस अभियान के थ्रू मध्य प्रदेश की पुलिस बुजुर्गों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण रूप से जैविक बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? Recently, who has become the first state in the country to become fully organic? तो इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।